तो हाय गाइस। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बीमार इंसान के लिए खिचड़ी कैसे बनाते हैं। तो मैंने अपना कुकर यहाँ रख दिया है गैस के ऊपर और मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया है जो कि पक रहा है। और ये रहे कुछ टमाटर जो मैंने अभी अभी काटे हैं। और मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी क्योंकि मैं बीमार हूँ। और जब मैं बीमार हूँ और जब कुक या शेफ़ बीमार होता है घर का, तो पूरे घर वाले सेम खाना खाते हैं उसी की तरह। तो मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैं सबके लिए बीमार वाला खाना बनाऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे स्टार्ट तो ही पहले ही हो चुका था, बस मेरा कैमरा ना गिरे, है ना। तो भाई डरा रहा है ये मुझे। तो मैंने प्याज को जला चुका है बकवास करते करते। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। वैसे मैंने अभी पता है गाने नहीं लगा रखे हैं, वरना मैं हमेशा गाने लगा के ही खाना बनाती हूँ। और जब तक ये टमाटर पक रहे हैं तब तक हम उनको धोते आते हैं ताकि तो तो हमारे मैंने ये चावल और जो ये मूंग दाल है ये धुल दी है और धुल के रख दी है। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि बीमारों का खाना कैसे बनाते हैं। मजाक करती हूँ। एक्चुअली में मेरे को जुकाम लगा हुआ है आजकल, तो मेरा गला बंद है जिसकी वजह से मेरी जो कम मर्दों जैसी आवाज़ है वो और ज़्यादा मर्दों जैसी आवाज़ आ रही है। कहने का मतलब पहले मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी थी और अब हद से ज़्यादा मोटी हो चुकी है, जैसे कि आप सुन सकते हैं ASMR। ठीक है, ओके। तो बकवास करते करते मैं अपने टमाटर और प्याज को भी देख लेती हूँ कहीं वो जल ना जाए, क्योंकि प्याज तो मैंने जला ही दिया अपनी बकवास से। ठीक है, तो मतलब प्याज टमाटर डालने के बाद हम डालेंगे नमक। इन केस कि आप लोग घर में अकेले हो और आप बीमार हो और कहीं अपने फैमिली से दूर रहते हो तो आप ये वीडियो देख के बना सकते हो मूंग दाल की खिचड़ी खुद के लिए, और जो बीमार है आपके घर में उसके लिए भी। देखना मेरे तरीके से बनाओगे तो अच्छी बनेगी। तो हम टमाटर को गलाने के लिए नमक डालेंगे। वैसे तो मेरी बकवास से भी वो पक ही जाते, लेकिन नमक डाल के पकाएंगे उनको जल्दी। और ये मसाला है थोड़ा सा, ये डालेंगे और हल्दी, बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही। और फिर हम इनको पकाएंगे। दिखता कुछ नहीं है भाई इस कैमरे में, दिख कुछ नहीं रहा है, पर तुम्हें ऐसे करना है। देखो, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर फन। तो ऐसा कोई फालतू के कमेंट्स नहीं करेगा कि फालतूगिरी कर रही है। हाँ मैं कर रही हूँ अभी, कहने का मतलब कि मेरे दिमाग में अभी अभी आया और मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाए। ठीक है, और ये हो चुके हैं, ये प्याज और टमाटर हो चुके हैं। मैं दिखाती हूँ इसके। दिख क्यों नहीं रहा है भाई, देखो ऐसे दिखेंगे ये कुछ पकने के बाद। ओई मेरा हाथ स्लिपरी हो रखा है तेल के जैसे, और फ़ोन अभी उसमें गिर जाता तो कुछ नहीं, वो निकाल देते हैं। ब्लास्ट होता है क्या फ़ोन ऐसे में, मतलब अगर कुकर के अंदर चला गया खाना पकाते तो? नहीं यार, ब्लास्ट तो नहीं होता होगा। तो अब ये जो है, जो दाल और ये मैंने धुल के रखे हुए हैं, ये डालेंगे इसमें। वैसे बात ये है कि लोग कहते हैं कि खिचड़ी बनाना सबसे आसान काम होता है। खिचड़ी, हलवा, ये सब चीज़ें बहुत आसान होती है बनाने के लिए, लेकिन मुझे यही दोनों चीज़ बहुत मुश्किल लगती है बनाने के लिए और मेरे से कभी परफेक्टली नहीं बनती। ये खिचड़ी भी मुझसे कभी आज तक ऐसा परफेक्शन वाली नहीं बनी है, बट ठीक ठाक बन जाती है। और हलवा भी सेम। मेरे को इनकी क्वांटिटी समझ नहीं आती है। मेरे को खिचड़ी में समझ नहीं आता कि कितना पानी पड़ना चाहिए कि वो पतली भी रहे और ज़्यादा पके भी ना, और मतलब ऐसा थिक ना हो। और उसमें भी सेम हलवे में भी कि उसमें थिकनेस इतनी रहे कि वो खाने लायक हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसा चम्मच घुसा रहे हो और फिर निकाल ही नहीं पा रहे हो, ज़्यादा ना पड़ जाए सूजी। और मेरे साथ हमेशा ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि मुझे वो कम ही दिख रही होती है जितनी बार भी मैं डालती हूँ। बट मैं लाइफ में सीख रही हूँ। आई एम अ लर्नर गाइस, मैं लर्न कर रही हूँ अभी भी। मतलब 22 सालों से सीख ही रही हूँ। क्या करूँ, और कुछ करने के लिए है ही नहीं सीखने के अलावा।
बकवास कम करती हूँ थोड़ा, और इसको डाल देती हूँ उसमें, तो पता चल रहा कि ओए कांड हो गया, मैंने नमक में पानी डाल दिया। अगर ये मेरी मम्मी व्लॉग देख रही है, डांटना नहीं मुझे, गलती से हो गया मुझसे, जानबूझ के देख लिया। आज तो मैं गुनगुना भी नहीं सकती गाइस, मेरे गले में दर्द है, पर बकवास कर सकती हूँ मैं, गले में दर्द हो या ना हो, गिच्ची चुप नहीं रखनी है। गढ़वाली में बोलते हैं ऐसा है, गिच्ची, गिच्चा, गिच्ची, it sounds like a गुच्ची, गुच्ची गुच्ची। लेम जोक, लेम जोक। तो ओह सॉरी, बताना भूल गई। तो इसमें जितना मर्जी उतना पानी डाल सकते हो तुम, क्योंकि जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि खिचड़ी कैसे बनती है, मम्मी ने कहा कि पतली बनाने के लिए जितना मर्जी उतना पानी डालो। अब पापा ने कहा कि चावल से ज़्यादा पानी डालना है, मतलब जितना तुम चावल में डालते हो उससे ज़्यादा डालना है, तभी वो परफेक्ट बनेगी। और मेरे को उनका दोनों का ही समझ नहीं आया, इसलिए मैंने अपना ही कुछ सोल्यूशन निकाल दिया बीच का। तो जितना मर्जी उतना पानी डालो, बाद में एडजस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि मूंग दाल ना बाद में जाके पकने के बाद वो गाढ़ा गाढ़ा कर देती है खाने को। तो मूंग दाल से ना खाने में अपने आप ही थिकनेस आ जाती है, मतलब मूंग दाल थिक्की होती है, तो जब वो पक जाती है तो वो थिकनेस अपने आप आ जाती है। तो तुम जितना भी पानी डालोगे वो कम ही है, तो तुम्हें जितना मर्जी उतना डाल दो। तो भी मैंने कितना डाला, 1 लोटा डाला, और डाली एक और। आई थिंक 3 लोटे बहुत हैं, है ना, पता नहीं, तुम भी लर्नर हो। अरे ये जो मुंह के सामने घूम रही है ना मेरी मक्खियाँ, क्या बोलते हैं इन्हें, ये बरसात के टाइम पे बहुत अनोइंग लगती है मुझे, ये घूमते हुए मुंह के आगे। सी, तुम्हें वीडियो में किसी ने इनवाइट नहीं किया है, तुम मत आओ। तो ठीक है, थोड़ा सा चावल, और मतलब 3 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी मैंने दाल डाली है, या 2 मुट्ठी दाल रखी है, और उसके बाद 3 लोटे पानी। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, और नहीं है इनफ तो थोड़ा और डालते हैं, जस्ट इन केस कम पड़ गया तो थोड़ा और। आप मेरे साथ किचन मतलब सॉरी, आप मेरे साथ खाना बनाना नहीं सीख रहे, जहर बनाना सीख रहे। कैसे कैसे ये सब हरकतें क्यों कर रही हूँ मैं? फोकस, ठीक है। देखो, अब जो ये नमक मैंने गिल्ला कर दिया था, इसी को डालेंगे किनारे से, ताकि मम्मी को पता ना चले कि हमने नमक गिल्ला कर दिया था। हाँ, और मेरा भाई बाहर से बोल रहा है कि मैं तो हूं ना बताने को, मैं तो पूरा वीडियो बना रही हूँ, तो वो नहीं देखेंगी। सो हम 1 चम्मच और नमक डालेंगे, क्योंकि हमने तो सारा पानी डाल दिया, तो ठीक है। उसके बाद डालेंगे हम मसाला। वैसे तो बीमार छेने के लिए मसाला स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, क्योंकि बीमार छेना खाता नहीं है मसाले, बट मेरे को सर्दी जुकाम हुआ है और मैं मसालेदार खाना खाती हूँ जब भी मैं बीमार होती हूँ, क्योंकि मेरे जो टेस्ट बड़े हैं वो उड़ रखे हैं, तो थोड़ा सा मसालेदार खाना मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं तो मसाला डाल रही हूँ। बट अगर कोई ऐसा बीमार इंसान है तो उसके लिए आप स्किप भी कर सकते हो मसाले वगैरह डालना, जैसे गरम मसाला हो गया, या घर में जो भी आपका मसाला है वो स्किप करो। नमक और हल्दी डाल दो बस, और मिर्ची तो बिल्कुल नहीं डालनी है, ठीक है। बाकी मैं तो मसाला डालूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बड़ी मसालेदार है ना, तो इसीलिए मसाला शुड बी एडेड, यू नो व्हाट आई मीन। देखो, और ये कुछ तो मेरी मम्मी ने धनिया और जीरे का कुछ पाउडर बनाया है, ये भी डाल देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, क्योंकि पानी में ये चीज़ मिक्स नहीं हो पाती। और ये हमने अपनी जादू की छड़ी घुमाई इसके अंदर, और देखना खाना एकदम परफेक्ट बनेगा। और कि मेरी मम्मी झूठी तारीफ़ करने के लिए बोलती है कि मेरे हाथों में अन्नपूर्णा है, बट कहाँ है वो नहीं पता, क्योंकि मेरे को खिचड़ी नहीं बनानी आती। तो जिसको खिचड़ी नहीं बनानी आती उसके हाथ में अन्नपूर्णा इज़, कोई बात नहीं है। तो जब तक ये पकता है, मतलब ओह सॉरी, ढक्कन भी तो बंद करना है, नाच रही हूँ मैं।
क्या करूं मैं अपना। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज प्लीज मेरी बेइज्जती ना करें और इसको पूरा देखें, ताकि आगे आपको भी खिचड़ी बनानी आ जाए। और ये बंद हो रहा है बीच में, बाद में बार बार कैमरा। वैसे तो ये दिखने में तो ठीक ही लग रही है, अभी पका के पता चलेगा कैसी लगेगी, बट मैं वैसे दिखा देती हूँ तुम्हें कि कैसी लग रही है। सी, ये पानी ही पानी दिख रहा है तुम्हें, तो मैंने यहाँ तक पानी भर दिया है, बिल्कुल एकदम गले तक, क्योंकि हमें पतली दाल चाहिए ना वो खिचड़ी। अब नमक तो बाद में देखी जाएगी कैसे भी पका होगा, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते तो मैं बकवास ज़्यादा कर रही हूँ कैमरे को देख के, मतलब इसको बनाने के अलावा। तो देखते हैं कैसे बनता है, और लगा लेते हैं। ओ भाई क्या हो गया, तो कैमरे में मेरी बेइज्जती हो रही है, कुकर का ढक्कन नहीं लगता, पूरा खाना बनाती हूँ मैं। मेरी उंगली फंस रही थी यार बार बार, पता नहीं क्यों। तो अब हम सारी चीज़ों को उनकी प्लेस पे रख देंगे और साफ़ कर देंगे, तब तक किचन जब तक पक रहा है। और आई होप कि ये अच्छा बने, आई होप सो, क्योंकि आज का दिन का खाना तो यही है, मे भी रात का भी, बट मेरे लिए तो यही है, तो अच्छा बनना चाहिए ये। और बाकी नमक कम होगा तो बाद में थाली में ऐड कर देंगे, बाकी तो ठीक है। बीमार इंसान का नमक कम ही हो तो अच्छा है ना, बीपी हाई ना हो गई। चलो हम सफाई करेंगे जब तक पक रहा है। कोई चाकू गिरा दिया था बस पैर पे। ऐसे काम होते रहते हैं मेरे से किचन में। क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम मुझसे कि मैं इतना टाइम क्यों लगाती हूँ खाना बनाने में, 4 घंटे, बल्कि मेरा खाना 15 मिनट में बन जाता है, पर फिर भी मैं यहाँ किचन में ऐसी। मैंने किचन भी साफ कर दिया है और अब बस इसके पकने का वेट है। चमका दिया मैंने, मतलब चमक तो नहीं रहा है बट थोड़ा बहुत तो चमका ही दिया। और अब इसके पकने का देर है, बस इसका ढक्कन खुलेगा और तब पता चलेगा कि अच्छा बना है या नहीं बना है। मतलब मेरी घटिया शक्ल ऐसे खाते हुए देख के कि अगर मैंने ऐसा मुँह बनाया कि जहर खा लिया हो जैसे, तो वो पता चल जाएगा आपको कि अच्छा बना है कि ख़राब बना है। वैसे तो मैं कैमरे में अपनी बुराई करूँगी नहीं कि भाई गंदा बना हुआ, अच्छी क्या जहर है, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी ओह कितना अच्छा बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा बना है। मजाक का है, मतलब मैं सच्चाई भी बोल देती हूँ अपने बारे में कि गंदा बना है, बहुत गंदा। बट लेट्स सी, लेट्स वेट। तो जब तक खिचड़ी पक रही है, वैसे तो वो पक गई है, मैंने बंद कर दी है, जब तक वो ठंडी हो रही है तब तक हम वेट कर रहे हैं। आजा तू भी आजा, क्या कर रहा था तू यहाँ पे थोड़ी देर पहले, क्या कर रहा था कुत्ते? सॉरी वीडियो में बोल दिया। नहीं नहीं, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने भाई से, ऐसे कोई बात नहीं है। बस जस्ट उठाया हुआ था ये टॉयलेट से। तो झूठ तो नहीं बोला ना मैंने, उठाया तो तुझे टॉयलेट से ही रहा। उठाया तो जिंदा है बेचारा, आज ये मेरे 17 साल का होने वाला है। 17 का होने वाला है ना तू? पक्का 17 साल का होने वाला है ऐसी। और उठाया ना होता तुझे हमने टॉयलेट से तो तू 17 का वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं बैठ के कि हम खाएं। वैसे 1:30 बज गया, खाने का टाइम भी हो चुका है, तो अब बस उसके ठंडे होने का वेट है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहूंगा, सारे फैंस देखेंगे, पर एक फैन का मैं इंतजार कर रहा हूँ। कौन? अमित अंबानी। अमित अंबानी हमारी वीडियो देखेंगे, कृपया करके ये वीडियो अमित अंबानी तक भेजी जाए और वो कमेंट जरूर करें। अगर पता है किसी को कि अमित अंबानी कौन है तो वो कर सकते हैं, है ना? करें, कमेंट करें आप, ठीक है? और हम लोग खिचड़ी लेके आते हैं। और ये मच्छर, और मैं खाना खाता है, भूख लग गई। यप, लेके तो हमसे बर्दाश्त तो हो नहीं रहा है क्योंकि 1:30 बज गए हैं, तो अब मैं तो लग गई है भूख। तो अभी इसकी सीटी तो खुली नहीं है, तो खुलते हैं इसकी सीटी को। और दीदी को तब करियो फोन, लेट्स, क्योंकि फोन तो अभी मेरे पास है और हम सीटी खोलना सीख रहे हैं। मेरे बालों को क्या हो गया? What the hell is this? ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने घास लाया होगा
गांव में, और मैं अभी घास का जो क्या बोलते हैं उसे, गड्ढा, घास का गड्ढा फेंक के आई हूँ बाहर में, एंड देन माई हेयर कंडीशन इज लाइक दिस। और तो मैं कल रात में आई थी और मैंने अपने बाल नहीं बांधे, और ये आलसपन की मैंने सीमा सारी पार कर चुकी है। और मेरी मम्मी तो पक्का इस बात पे कमेंट कर सकती है कि हाँ सही बात है, तूने आलसपन की सीमा क्रॉस कर चुकी है, बॉर्डर सारी लाइंस क्रॉस कर चुकी हूँ मैं आलसपन के। अपने बाल नहीं बना रही हूँ, है ना, मुंह धुला है शायद मैंने, शायद नहीं, मजाक कर रही हूँ, नहीं धुला, फिल्टर यूज कर रही हूँ स्नैपचैट का। देखो सच्चाई बोली है मैंने, कोई अब इस पे कोई कमेंट नहीं करेगा, है ना। मेरी शक्ल तो वैसे ही सुंदर है, क्या तो दिखा मेरी शक्ल तो वैसे भी सुंदर है, दिखा तो है नहीं रहा है कैमरे में, तो कैसे मान ले हम सुंदर है, नहीं मानेंगे आप। सीटी खुल गई गाइस। देखो और अब कुछ तो सुंदर लोग होते हैं तो वो घर में रहते हैं। टड़ा 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 टड़ा, वो वाली ट्यूनिंग कैसे बजती है भाई? लेट मी अच्छे वाले पुलाव व्यू ऑफ व्यू, ये रहा, हाथ हिला जरा भाई, तो कितना पानी बचा है। करछी हिलानी नहीं आ रही करके वो, तो फालतू बोल रहा है खुद को, ऐसे हिला, सही पे हिला रहा हूँ, कैसे हिलाते हैं, बढ़िया। देखो यार फिर भी ये ना गाड़ी ही हो गई है, चाहे कुछ भी बोलो। जब कितना सारा पानी डाला मैंने, देखो आप लोगों के सामने मैंने इतना सारा पानी डाला उसमें, बट फिर भी वो ना देखो थिक हो गई है अपने आप ही, मतलब उसमें मतलब है, पर अगर इसको मतलब शाम तक रखेंगे तो वो गाढ़ी ही रहेगी, वो सब वो मेल्ट नहीं हुई है, जैसे मतलब पतली सी जो खिचड़ी होती है ना वैसी नहीं बनी है, उसमें अभी भी वो थिकनेस है। शो यू इन प्लेट भाई साहब। देखो मम्मी पापा, मैंने इतनी इंग्लिश बोली है पूरी वीडियो में, इंग्लिश के कुछ शब्द बोले मैंने, प्रिंसिप मत कर, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मतलब मैंने इतने सारे शब्द बोले हैं, तो मम्मी पापा आप मुझे प्रेज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, मतलब करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसे करके मेरी पीठ थपथपा सकते हैं। मजाक कर रही हूँ, कुछ नहीं थपथपाएंगे, वो बोलेंगे हाँ कि 4 शब्द बोल रही है तो इंग्लिश के, पूरी इंग्लिश में बोल के दिखा वीडियो, है ना। इंडियन पेरेंट्स गाइस, इंडियन पेरेंट्स। देखो देखो ये वो जो पानी वाली खिचड़ी होती है वो नहीं है, आई थिंक मैंने इसमें चावल ज़्यादा डाल दिए थे, मे बी इसलिए, बट ये ऐसी बनी है। टेस्ट करके भी बताएंगे हम, तू भी बता कैसे बने, लेकिन तू ही बता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो मैं तो अपनी झूठी तारीफ भी कर सकती हूँ, भरोसा नहीं है ना मेरा, मैं खिलाती हूँ तुझे। इधर की साइड आ भाई, कुत्ते से भाई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। द फूड इज वेरी हॉट, माय इंग्लिश इज वेरी डेंजरस, ओके। हाँ वेरी डेंजरस। ले भरोसा नहीं है, सारे फूक मार रहे हो। बोल अब रिव्यू दे। नमक बहुत कम है गाइस, नो सॉल्ट एट ऑल, बिल्कुल अच्छा नहीं बन रखा है, ऐसा लग रहा है कुछ फ्लेवर ही नहीं है। अबे तो बीमार हो, खाना कैसे होगा? तो नमक कम है थोड़ा बस, तो फ्लेवर होना चाहिए गाइस, नमक कम है, और नींबू कम, वो एक्चुअली मैंने मिर्ची नहीं डाली है ना, तो इसीलिए इसको लग रहा है कि, और मैंने मसाले भी बहुत कम डाल रखे, तो इसको लग रहा है कि आप फीका बना रखा। अच्छी बनी है, परसों से अच्छी बनी है, बोल। परसों से अच्छी नहीं बनी है गाइस, क्योंकि नमक नहीं है। परसों मम्मी ने घी में बनाया था, मैंने घी में नहीं बनाया, मैंने तेल में बनाया सरसों के, सॉरी घी रिफाइंड में बनाया था तभी इतना टेस्टी हो रहा था। मेरे को घी नहीं पसंद है, मेरा गला बंद हो जाता है घी से, तो इसीलिए मैंने घी में नहीं बनाया, तो जो भी है। Yes, that's it for today guys, hope you all enjoy this kitchen time with me or cooking time with me, and we'll meet in the next one. Till that, take care and goodbye, love you more, और अपनी सेहत का ध्यान रखो और खुश रहो और कमेंट्स करो, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और कमेंट्स नहीं करते। मेरे को रिव्यू दो यार, रिव्यू दो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ मुझे सुधारनी चाहिए खुद में, क्योंकि मैं तो हूँ ही लर्नर, मैं तो सीखने के लिए ही पैदा हो रखी हूँ, वैसे हर कोई सीखने के लिए पैदा हो रखा है। तो अगर तब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि मैं वीडियो में क्या चीज़ गलत कर रही हूँ, क्या चीज़ सही कर रही हूँ, क्या चीज़ मुझे बोलनी चाहिए क्या नहीं बोलनी चाहिए, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। और तू ये अभी कर ले जब मैं आउटरो शूट कर रही हूँ तो, ठीक है, तो प्लीज़ बताओ, और ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए। और जो भी आंटी या फिर आंटी लोग देख रहे हैं, और जो भी मतलब
देख रहा है, बड़े जो एल्डर लोग देख रहे हैं, वो भी अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं कि मैं क्या चीज़ करूँ और क्या चीज़ नहीं करूँ। और ऐसे ही सब जेनजी पीपल, अल्फ़ा जो भी है, अल्फ़ा, जेनजी, मिलेनियल, सब लोग बताओ मुझे कि मेरे को कैसे कैसे कंटेंट पोस्ट करने चाहिए। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो यार, अच्छे बुरे जैसा भी है करो, फीडबैक तो दो। तो फीडबैक दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग फिर मेरी ऐसी ही वियर्डगिरी देखते रहो। और वैसे मैंने मतलब चैनल का नेम चेंज किया है सिया व्लॉग डायरी से मिस वियर्डो, बिकॉज आई एम अ वियर्डो। तो ऐसे ही वियर्ड कंटेंट के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और लाइक करो। ठीक है, बाय, लव यू मोर, एंड दिस इज योर गर्ल सिया साइनिंग ऑफ। बाय।